हेलो आर्मी, जिसको भी मुझसे कोरियन सीखना है आप सभी का यहाँ पे वेलकम है। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा और किसी चीज़ में नहीं होता है शायद मेरे हिसाब से कि जो अल्फ़ाबेट है उसका एक अलग से नाम है। ABCD के अलावा एक नाम है, जैसे ये गा का ना, इसके अलावा भी इसका अपना एक नाम है, ठीक है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी कॉन्सोनेंट हैं कोरियन अल्फ़ाबेट में उस सब का अपना एक नाम है, ठीक है। तो ये जो है जो जी और के लिए वर्ड यूज़ होता है उसका नाम है गी यॉक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। मैंने आपको बताया था ना कि ये जी जैसा भी साउंड करता है और के जैसा भी साउंड करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे कैसे कैसे। तो वो ऐसे कि इसका जो वर्ड है यानी इसका जो नाम है वो स्टार्टिंग में तो वो जो होता है वो स्टार्ट तो होता है जी से, लेकिन देखिए आप देखिए यहाँ पे कि जो एंड हो रहा है ये के पे हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग है जी लेकिन एंड जो हो रहा है ये के पे हो रहा है। दैट्स वाई ये जी जैसा भी साउंड करता है और के जैसा भी साउंड करता है, क्योंकि इसका जो वर्ड है इसको जो यूज़ किया जाता है बोलने के लिए, इसका मतलब इसका जो नाम है वही स्टार्ट हो रहा है जी से और के पे एंड हो रहा है। तो इसीलिए इस वर्ड का दोनों वॉइस निकलेगा, इस वर्ड से दोनों निकलेगा, जी भी निकलेगा और के भी निकलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी की तरह इसको भी देखिए, ये एन है, इसके लिए और कोई वर्ड नहीं है। एन ही जैसा साउंड करता है। क्यों साउंड करता है? क्योंकि एन का जो है वो स्टार्टिंग भी हो रहा है एन से और एंड भी हो रहा है एन से, नाम नी, ठीक है। तो इसीलिए एन जो है वो एन ही जैसा साउंड करता है। अब ये देखिए डी, देखिए स्टार्ट तो डी से हो रहा है लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है? टी पे हो रहा है। दैट्स वाई ये दीगुत जो है वो दीगुत है, क्योंकि ये डी और टी दोनों पे स्टार्ट और एंड हो रहा है। तो इसीलिए ये जो डी है वो समटाइम्स टी जैसा भी साउंड करता है। अब ये देखिए आर, जो आर और एल दोनों के लिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट तो आर पे हो रहा है लेकिन एल पे एंड हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये री उल है और दैट्स वाई ये आर के लिए भी यूज़ होता है और एल के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मियोंग, एम के लिए जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में भी एम है और लास्ट में भी एम है, इसीलिए एम सिर्फ एम प्रोनाउंस होता है और कोई प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं होता है। अब देखिए बी जो है वो स्टार्ट तो बी पे हो रहा है लेकिन वो एंड कहाँ पे हो रहा है? पी पे हो रहा है। दैट्स वाई ये जो वर्ड है इसका दोनों वर्ड इस वर्ड से दोनों वर्ड्स निकलता है, बी भी निकलता है और पी भी निकलता है, बी, ठीक है। अब ये जो सा है वो स्टार्ट तो एस से हो रहा है, ठीक है, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है? टी पे हो रहा है, सी ऑफ। दैट्स वाई इस वर्ड से समटाइम्स ये एस भी है और समटाइम्स इसका वॉइस क्या निकलता है? टी, ठीक है। और ये है अंग, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है ये ई से लेकिन एंड हो रहा है ये अंग से। दैट्स वाई ये समटाइम्स साइलेंट होता है और समटाइम्स इसका आवाज़ निकलता है क्या? अंग, ठीक है। अब ये जा है, ठीक है, जे। तो इसमें भी देखिए लास्ट हो रहा है किससे? टी पे और स्टार्टिंग हो रहा है जे पे। दैट्स वाई समटाइम्स जे भी टी जैसा साउंड करता है, जी उत, ठीक है। अब आ जाते हैं छी उत यानी छा पे, ठीक है। इसमें भी एंड जो हो रहा है वो भी टी पे हो रहा है। दैट्स वाई समटाइम्स ये टी जैसा भी साउंड करता है, ठीक है। खीयुक, ठीक है। तो ये स्टार्ट तो हो रहा है के एच से लेकिन लास्ट हो रहा है के पे। दैट्स वाई ये समटाइम्स के जैसा भी साउंड करता है और के एच जैसा भी साउंड करता है, ठीक है। अब ये देखिए टी पे आ जाते हैं, ये स्टार्टिंग में भी टी है और एंड में भी टी है, इसीलिए टी ही जैसा ये साउंड करेगा, डी जैसा साउंड ये नहीं करेगा। डी टी जैसा साउंड करेगा लेकिन टी डी जैसा नहीं, क्योंकि इसका नाम है टी उत। स्टार्टिंग में भी टी है और एंड में भी टी है, ठीक है। टी एच से हो जाएगा लेकिन डी का वर्ड नहीं निकलेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए ये स्टार्टिंग में भी पी है और एंड में भी पी है, इसीलिए इसका जो है पी उप, ठीक है। इसका स्टार्टिंग में पी ही होगा और एंड में पी ही होगा। अब देखिए ये है ही उत, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका एच है लेकिन लास्ट में क्या है? इसका टी है। दैट्स वाई ये क्या होगा? ही उत, इसीलिए ये एच जो है वो समटाइम्स टी जैसा भी साउंड करता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम डबल कॉन्सोनेंट पे चलते हैं। तो अब ये आ जाते हैं हम डबल कॉन्सोनेंट पे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सबके आगे सांग लगा देना है, बाकी सेम नेम है, ठीक है। डबल वाले में सांग लगा देना और सिंगल वाले में तो जो नेम है वो हो रही है जिसकी इसका संज्ञक, संदीगुत, संगीयुक, संगसीयक, संजीयुक, ठीक है। सांज्ञक, सांगदिगुत, सांगदियुक, सांगस्यक, सांगजियुक, ठीक है। संज्ञक, सांगदिगुत, सांगबियुक, सांगसीयक, संजीयुक, ठीक है। तो मुझे होप है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।